वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड आयुर्वेदा। तो आज का हमारा टॉपिक प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग फर्स्ट पेपर से संबंधित है। टॉपिक है पोस्ट पार्टम हेमरेज पीपीएच, प्रसवोत्तर रक्तस्राव। तो इसको सिंपल वे में ट्रिक्स के साथ देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पूरी वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं पीपीएच की। तो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन एक्सेस ऑफ 500 ml फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी इज पीपीएच। तो पीपीएच किसको बोलेंगे? बेबी की बर्थ के बाद जो ब्लड का अमाउंट है वो एक्सेस ऑफ 500 ml, अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो रहा है बेबी के बर्थ के बाद तो उसको पीपीएच कंसीडर करेंगे। सेकंड डेफिनेशन क्या है? एनी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी अप टू द एंड ऑफ प्यूपेरियम विच एडवर्सली इफेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट सीन वाई इंक्रीज पल्स एंड लो बीपी। कोई भी इसमें बोला गया है सेकेंड डेफिनेशन में, एनी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस किसी भी अमाउंट में किससे हो? जेनिटल ट्रैक से, आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी के बर्थ के बाद, अप टू द एंड ऑफ प्यूपेरियम के एंड तक। जो प्यूपेरियम पीरियड होता है वो डिलीवरी के 6 वीक तक होता है। डिलीवरी के बाद जो 6 वीक होते हैं उसको बोलते हैं प्यूपेरियम पीरियड। अगर वहाँ तक हो रहा है ब्लड लॉस किसी भी अमाउंट में बेबी के बर्थ के बाद तो उसको पीपीएच बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, पेशेंट का पल्स रेट इंक्रीज होता है और बीपी लो होता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पीपीएच। तो पीपीएच मेनली 2 टाइप के हैं, प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी के फर्दर 2 टाइप हो जाते हैं, थर्ड स्टेज प्राइमरी पीपीएच, ट्रू प्राइमरी पीपीएच। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी पीपीएच। तो हेमरेज विच अकर विद इन 24 आवर फॉलोइंग बर्थ ऑफ बेबी, इट इज़ ऑफ 2 टाइप। कोई भी हेमरेज जो बेबी के बर्थ के 24 घंटे के अंदर हो रहा है दैट इज़ प्राइमरी पीपीएच। ये 2 टाइप का है, इसमें थर्ड स्टेज प्राइमरी पीपीएच और ट्रू प्राइमरी पीपीएच। सबसे पहले देखेंगे थर्ड स्टेज प्राइमरी पीपीएच। तो ब्लीडिंग अकर बिफोर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के एक्सपल्सन से पहले जो ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे थर्ड स्टेज प्राइमरी पीपीएच। आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे ट्रू प्राइमरी पीपीएच। अब देखते हैं प्राइमरी पीपीएच के क्या कॉजेज़ हैं, क्या एटियोलॉजी है, जिसको सिंपल ट्रिक्स से देखेंगे। ए गुरु बीपीटी में माल मिस यू। ठीक है, ट्रिक पे मत जाइए आप लोग, सिर्फ याद करने के लिए बोला गया है। कोई फ्रेंड हैं, 2 फ्रेंड, तो वो अपने फ्रेंड से बोलते हैं ना, जैसे गुरु आपस में बोलते हैं, तो वो अपने फ्रेंड से बोल रहा है ए गुरु बीपीटी में जो माल है उसको मैं मिस करता हूँ। तो ए गुरु बीपीटी माल मिस यू। तो ए से एटॉनिक यूट्रस, जी से मतलब ग्रैंड मल्टीपैरा, और बी से हो जाएगा आपका बिग साइज बेबी, और पी से पॉलीहाइड्रामिनोस, और टी फॉर ट्रोमेटिक हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा टीन प्रेगनेंसी। माल एनी माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, मिस एनी मिस मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज, यू से यूट्राइन फिब्रॉइड। तो मेनली 8 प्राइमरी पीपीएच की कॉज हो जाएंगे। ए गुरु बीपीटी माल मिस यू। अब देखते हैं एटॉनिक यूट्रस। इन 80% केसेस with the separation of placenta, uterine blood vessels become open, cannot compress due to imperfect uterine condition to bleeding continue। 80% केसेस में
सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, जो यूट्राइन ब्लड वेसल्स होती है वो ओपन होती है, उसको कैन नॉट कंप्रेस नहीं कर सकते ड्यू टू किसके कारण, इम्परफेक्ट यूट्राइन कंडीशन के कारण, जिससे क्या होता है जो ब्लीडिंग होती है वो कंटिन्यू होती है एटॉनिक यूट्रस में। अब सेकंड है ग्रैंड मल्टीपैरा, ये एसोसिएटेड विद माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। ग्रैंड मल्टीपैरा क्या होता है, कोई भी ऐसी लेडी जो 5 या उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी हो, उसको ग्रैंड मल्टीपैरा बोलेंगे। थर्ड है ट्रॉमेटिक, नॉर्मल केयर ऑफ कंट्रोल कॉर्ड टू एक्शन, आइदर पेरिनियल टीयर और सर्वाइकल टीयर, ये ट्रॉमेटिक में आ जाएगा। कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स में क्या आएंगे, कोई भी लिवर डिसऑर्डर है या जॉन्डिस हो जाएगा प्रेगनेंसी में, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी लो प्लेटलेट काउंट, प्रीक्लम्सिया, ये सारे आ जाएंगे कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स में। अब इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो न्यूट्रिशन को मेंटेन करेंगे, गुड न्यूट्रिशन, और हार्डली डिलीवरी टू बी अवॉइडेड, कोई भी हार्डली डिलीवरी है तो उसको अवॉइड करेंगे। अब देखते हैं साइन सिम्टम ऑफ पीपीएच। सबसे पहले ट्रिक देखेंगे, साइन सिम्टम्स की ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक पे मत जाना, सिर्फ ट्रिक याद करने के लिए है। प्रीति दीदी बीएफ के साथ हंस रही हैं, प्रीति दीदी हैं कोई, वो बीएफ के साथ हंस रही हैं, तो पी से क्या हो जाएगा, पीपीएच के साइन सिम्टम्स हो जाएंगे, और पी से हो जाएगा परसिस्टेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, डी से एक डी से हो जाएगा ड्रॉप इन बीपी, और सेकंड जो डी है उससे हो जाएगा डिजीनेस, और बी एफ, तो बी से ब्लड विज़न हो जाएगा, एफ फॉर फीलिंग फेंट। ठीक है, और हंस रही हैं, एस से क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी, ए से एनीमिया हो जाएगा, एस से स्वेलिंग एंड पेन इन टिश्यू। ठीक है, तो ये साइन सिम्टम हो जाएंगे पीपीएच के। ट्रिक है, प्रीति दीदी बीएफ के साथ हंस रही हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी पीपीएच की। इट अकर मोस्टली बिटवीन 8 to 15 डे आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 8 से लेकर 15 दिन तक के बीच में सेकेंडरी पीपीएच होता है। क्या कॉज हैं, रिटेन ब्लड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, इसकी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे पीपीएच में, तो कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेंगे ब्लड प्रेशर और पल्स रेट की, कंप्लीट हीमोग्राम करेंगे, यूएसजी, सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन करेंगे, कोएगुलेशन प्रोफाइल करेंगे, ब्लड कल्चर, यदि टेम्परेचर ग्रेटर देन या इक्वल टू 38 यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ब्लड कल्चर करेंगे, माइल्ड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमन ये करेंगे, लो वजाइनल स्वैब, हाई वजाइनल स्वैब, एंडो सर्वाइकल स्वैब एंड रेक्टल स्वैब, ये सारे करेंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीपीएच। पीपीएच में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, तो ब्लड लॉस, जब ब्लड लॉस होगा तो उसके वजह से शॉक भी आ सकता है, तो शॉक हो जाएगा, डेथ, सेप्टिसीमिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, एनीमिया, फटीग, एम्बोलिज्म, यूट्रस इंजरी, कोई भी इन्फेक्शंस, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे पीपीएच के। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करेंगे, किस किस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं पीपीएच को, तो यूट्राइन एटॉनी ये कंडीशन होती है, इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यूट्राइन इन्वर्जन, कोएगुलोपैथी, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म और लैशरेशन, ये मेनली 5 हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यूट्राइन एटॉनी, यूट्राइन इन्वर्जन, कोएगुलोपैथी, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म और लैशरेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी पीपीएच। सबसे पहले प्राइमरी पीपीएच का मैनेजमेंट देखेंगे, देन सेकेंडरी पीपीएच का मैनेजमेंट देखेंगे। अगर ट्रॉमा है, कोई ट्रॉमेटिक है तो स्टिचिंग करेंगे, यूट्रस एटॉनिक है तो यूट्राइन मसाज करेंगे, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अगर यूट्रस फिर भी फ्लेवी है, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, इंजेक्शन सिंटो देंगे
इंट्रावेनस ड्रिप में। फिर भी यूट्रस फ्लैवी है, ब्लीडिंग फिर भी कंटिन्यू हो रही है, देन इंजेक्शन मेथार्जिन देंगे 1 एम्पुल IV स्टेट। उसके बाद अगर यूट्रस फ्लैवी है, फ्लैवी भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अगर यूट्रस फ्लैवी है देन फिर इंजेक्शन प्रोस्टाडिन देंगे। अगर फिर भी यूट्रस फ्लैवी है तो इंजेक्शन प्रोस्टाडिन देंगे 250 mg। उसके बाद फिर भी यूट्रस फ्लैवी आ रहा है देन बाई मैनुअल कंप्रेशन करेंगे। बाई मैनुअल कंप्रेशन के बाद फिर भी यूट्रस फ्लैवी आ रहा है देन यूट्राइन प्लगिंग करेंगे। उसके बाद यूट्राइन आर्टरी लिगेशन, उसको बाइंड कर देंगे यूट्राइन आर्टरी को। उसके बाद फिर भी अगर यूट्रस फ्लैवी आ रहा है तो लास्ट में हिस्टेरेक्टमी करेंगे। ठीक है, हिस्टेरेक्टमी लास्ट ऑप्शन है। अगर लगातार फ्लैवी यूट्रस आ रहा है, सबसे पहले इंजेक्शन सिंटो लगाएंगे IV ड्रॉप में। फिर भी फ्लैवी आ रहा है तो ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो मेथार्जिन इंजेक्शन देंगे। फिर भी आ रहा है तो इंजेक्शन प्रोस्टाडिन देंगे 250 mg। फिर भी आ रहा है तो बायो मैनुअल कंप्रेशन करेंगे। फिर भी आ रहा है तो यूट्राइन प्लगिंग और यूट्राइन आर्टरी लिगेशन करेंगे। अगर फिर भी आ रहा है यूट्रस फ्लैवी देन हिस्टेरेक्टमी कराएंगे। अब देखते हैं, इफ़ ब्लीडिंग इज ड्यू टू ट्रॉमा देन स्टिचिंग शुड बी डन। अगर ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो स्टिचिंग करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज नीड, अगर नीड है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी PPH। अब सेकेंडरी PPH का क्या मैनेजमेंट है इसको देखेंगे। इसमें सेक्शन एंड इवैक्यूएशन इफ़ सर्वाइकल ऑस इज़ ओपन। अगर सर्वाइकल ऑस ओपन है तो S&E सेक्शन एंड इवैक्यूएशन करेंगे। एंड इफ़ सर्वाइकल ऑस इज़ क्लोज देन D&E डायलेटेशन या डायलेशन एंड इवैक्यूएशन करेंगे अलॉन्ग विद इंजेक्शन मेथार्जिन। ठीक है, डायलेशन इवैक्यूएशन करेंगे मेथार्जिन इंजेक्शन के साथ। और अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। सेकेंडरी PPH का कैसे मैनेजमेंट करेंगे। अगर सर्वाइकल ऑस ओपन है तो S&E सेक्शन एंड इवैक्यूएशन करेंगे। और अगर सर्वाइकल ऑस क्लोज है देन D&E डायलेशन एंड इवैक्यूएशन करेंगे अलॉन्ग विद इंजेक्शन मेथार्जिन। उसके बाद इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक से कवर करेंगे। It is all about PPH. Thank you.